जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन ये रो रो के खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। यस गाइज, डोंट वीप, कीप स्माइल ऑन योर फेस। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत हमको एक जीने की राह दिखाता है, जीने का एक सलीका सिखाता है। आज के हमारे कंटेंट से रिलेटेड भी है, इसलिए मैंने ये गीत गा करके सुनाया आपको। बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक है, सभी बालक बालिकाएं स्ट्रेस और प्रेशर फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज, अपना सारा प्रेशर और सारा स्ट्रेस दूर करके पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाए और लाइफ को एंजॉय करते हुए स्पेंड करें। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ESG मैजिकल। तो बच्चों, एक बार फिर लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, एक छोटी सी पोइम फायर एंड आइस, जिसके राइटर है मिस्टर रॉबर्ट फर्स्ट। आपको पिक्चर में दिखाया गया है मिस्टर रॉबर्ट फर्स्ट की तस्वीर, आप ध्यान से देखिएगा, इनकी इमेज आपके दिमाग में रहेगी। तो एग्ज़ाम में जैसे ही टाइटल आपके सामने आएगा, राइटर की तस्वीर और नाम आपके सामने आपकी इमेज में होगा। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, आप हमारे वीडियोज़ से सीखते रहे। थैंक्स गाइज, स्टार्ट करते हैं पोइम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस is a very unique title. Mr. Robert Frost, who is known for his emotional poems, उनकी कविताएं जो भावनाओं से, संवेदनाओं से भरी हुई होती है, उसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने फायर एंड आइस के इस टाइटल से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है हमको। इस टाइटल को क्लैरिफाई करने के लिए ये तस्वीर देखिए। ओके गाइज, वी कैन सी हियर ए बर्निंग हार्ट इन द फर्स्ट पिक्चर ड्यू टू फायर ऑफ डिजायर। तृष्णा की आग से किस प्रकार से एक हृदय जलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इन द सेकेंड पिक्चर वी कैन सी ए हेटेड फेस ड्यू टू आइस। और दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेट की वजह से, जेलेसी की वजह से आदमी अपना जो चेहरा है वो किस तरह से बनाए हुए हैं। तो दोनों ही पिक्चरों को रीड करके और हम इस पोइम की जो थीम है उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस। कविता को समझने के लिए सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और इसके बाद हम कविता का हिंदी में अनुवाद करेंगे। Let's read the poem, guys. Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसका अर्थ देखते हैं। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत, विनाश तृष्णा से होगा, डिजायर से होगा। सम से इन आइस,
कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत आइस से मीन्स घृणा से होगा, हेट से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है कि तृष्णा का स्वाद जानने के बाद मैं उन लोगों से सहमत हूँ जिनका कहना है कि इस दुनिया का अंत तृष्णा से होगा, घृणा से होगा। So, in this stanza, the poet says that the world will end in fire or ice, and first he favor those who favor fire. Second stanza देखिए, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. कवि कहता है कि यदि संसार का अंत दो बार होता है, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार का अंत दो बार होता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मेरा विचार है कि घृणा के बारे में मैं पर्याप्त जानकारी रखता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, ये कहने को कि दुनिया के विनाश के लिए घृणा भी बहुत विनाशकारी है, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगी। तो दूसरी स्टेंजा में कवि कहता है कि यदि संसार का अंत दोबारा होता है तो मेरे विचार से मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानकारी रखता हूँ और कह सकता हूँ कि दुनिया के विनाश के लिए घृणा भी बहुत विनाशकारी है और पर्याप्त है, यानी घृणा से भी दुनिया का विनाश हो सकता है। तो इस प्रकार से कवि ने हमें ये चेताने का प्रयास किया है, ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि आज दुनिया में लोग जिस प्रकार से फायर एंड आइस से अपने आप को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, तो संभव है किसी दिन हम पहले तो फायर की वजह से, फायर ऑफ डिजायर के कारण, तृष्णा की आग के कारण हम इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, एंड सेकंड आइस के कारण, यानी हेट के कारण, एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत का भाव लेकर के हम बैठे हैं, इससे भी हम इस दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अगर हम समरी के तौर पर समझे तो इंग्लिश में हमारी समरी इस प्रकार से होगी। अकॉर्डिंग टू द पोइट रॉबर्ट फर्स्ट, द वर्ल्ड will end first in fire of desire and after that second in ice of hate. Both fire and ice would causes for destruction of this world. यानी कवि के अनुसार ये दुनिया पहले फायर ऑफ डिजायर के कारण यानी तृष्णा की आग से, और उसके बाद सेकंड आइस ऑफ हेट यानी नफ़रत के कारण ख़त्म हो सकती है। दोनों ही फायर और आइस दोनों ही इस दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकती है। इस प्रकार से कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि किस प्रकार से ये दुनिया फायर एंड आइस के कारण से विनाश की ओर जा रही है, और दोनों ही कारण से कभी भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से देखा हमने फायर एंड आइस एक पोइम है जो हमें एक संदेश देती है। इसकी जो दो स्टेंजाज है, परीक्षा के लिहाज से इनमें से दो दो प्रश्न बनते हैं, इनको समझिए। पहली स्टेंजा में प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज मीन फ्रॉम फायर एंड आइस हियर, यानी फायर और आइस से पर क्या मतलब है। तो आंसर होगा फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हेट ईयर, यानी यहाँ पे फायर का मतलब है तृष्णा और आइस का मतलब है घृणा। सेकंड प्रश्न,
विथ दोज डज द पोइट होल्ड एंड वाई। कवि किन लोगों का समर्थन करता है और क्यों? तो द पोइट होल्ड्स विथ दोज फर्स्ट हु फेवर फायर बिकॉज ही हैज टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो कवि सबसे पहले उन लोगों का समर्थन करता है जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, क्योंकि ही हैज टेस्टेड ऑफ डिजायर, उसने डिजायर का, तृष्णा का स्वाद या टेस्ट चखा है। दूसरी स्टेंजा में हम देखते हैं पहला प्रश्न, विच अदर ह्यूमन इमोशन डज द पोइट होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कौन सी मानव भावनाएं या ह्यूमन इमोशंस, मानव भावनाएं जो इस दुनिया के अंत के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी। कौन सी दूसरी भावना? तो इसमें उत्तर होगा हमारा, हेटर्ड इन द पोइट्स ओपिनियन वुड बी द अदर ह्यूमन इमोशन दैट कुड काज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो कवि के अनुसार जो हेटर्ड पर्सन है, जिन लोगों के मन में घृणा का भाव है, ये भाव इस दुनिया के अंत के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी होगा। सेकंड प्रश्न, टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर हेटर्ड विथ। यानी कवि ने हेटर्ड विथ, घृणित लोग की कंपेयर की तुलना किससे की है? तो द पोइट कंपेयर्स हेटर्ड विथ आइस। कवि ने हेटर्ड लोगों को आइस के समान बताया है, बर्फ़ के समान बताया है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। सी यू, टेक केयर।